बीजेपी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसके साथ ही बेहद मजबूत भी है। देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। लेकिन अगर एक नजर बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों पर डालें जिनके दम पर बीजेपी चुनाव लड़ती है और जीतती भी है, तो इसमें कुछ और ही नजारा देखने को मिलता है। दरअसल 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कर्नाटक में, लेकिन उससे पहले घमासान मच गया है। चुनाव प्रचार में जबानी सीमा का उल्लंघन तो कब का हो चुका है। तीखे तीव्रों के साथ सभी दल अपना दमखम भी दिखा रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिवालिया हो गई है, उसके पास नेता नहीं है और बीजेपी के नेताओं के सहारे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर ऐसा माना जा रहा है कि लोग हंस रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव से पहले ही बीजेपी में जो भगदड़ मची थी वो किसी से भी छिपी नहीं है। लोगों का कहना है कि बीजेपी खुद दूसरी पार्टियों से नेताओं को आयातित करती है, उनके सहारे राज्यों के चुनाव जीत रही है। वही पार्टी आज अब कांग्रेस पर इस तरह का आरोप लगाए तो ये शर्मनाक है। बीजेपी की पूरी राजनीति ही दूसरी पार्टी से आए नेताओं के सहारे चल रही है। आज कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बोम्मई हैं, वो खुद ही आयातित नेता हैं। उनका पूरा इतिहास ही जनता परिवार की राजनीति करने का है। बोम्मई पहले जेडीएस में थे, वहां से बीजेपी उन्हें अपने साथ लाई। 12 साल पहले बोम्मई जेडीएस की राजनीति करते रहे। आज बीजेपी के मुख्यमंत्री बोम्मई के पिता एस.आर. बोम्मई जनता दल के नेता थे और राज्य के मुख्यमंत्री भी। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्ण को भी अपने पाले में लाने का काम किया और क्योंकि कृष्णा बोकालिंगा समाज से हैं, कई सालों तक उनके सहारे बीजेपी बोकालिंगा समाज को भी साथती रही। मामला यहीं तक नहीं है, अगर बात हम त्रिपुरा की भी करें तो अभी भी वहां पर भी कुछ ऐसा ही है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए। त्रिपुरा में आज बीजेपी की सरकार है। माणिक साहा वहां के सीएम हैं। क्या बीजेपी बता सकती है कि माणिक साहा को वो कहां से लाए हैं? सच तो यही है कि माणिक साहा की पूरी राजनीति कांग्रेस के सहारे चल रही है। त्रिपुरा में साहा कांग्रेस के बड़े नेता रहे। माना जाता है कि साहा को लोभ देकर बीजेपी ने 2016 में अपने साथ शामिल कर लिया। पहले साहा को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा, फिर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी इस बात को झुठला नहीं सकती है कि इस बार का चुनाव बीजेपी ने साहा के सहारे ही लड़ा। इसी तरह से हेमंत बिस्वा भी ऐसा ही है। कुछ बीजेपी क्या सोचती है उनके बारे में, इसका वो जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि असम में हेमंत बिस्वा बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। पहले वो कांग्रेस की गोगोई सरकार में मुख्यमंत्री थे, तब बीजेपी ने उन पर कई बड़े आरोप लगाए थे। लेकिन जैसे ही हेमंत बिस्वा बीजेपी में गए, उनके सभी आरोप एकाएक खत्म हो गए। आज हेमंत बिस्वा हिंदुत्व की राजनीति करते दिख रहे हैं। सच तो यही है कि राज्यों में आज बीजेपी जो भी कर रही है उसमें हेमंत बिस्वा का बड़ा योगदान है। इसके बाद भी ये सूची अभी समाप्त नहीं होती। सिंधिया की बात करें तो बीजेपी की इस पर क्या राय है? उसे बताना चाहिए कि सिंधिया को अपने खेमे में लेकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। ये भी बीजेपी को याद होगा। जितिन प्रसाद की कहानी भी बीजेपी को याद होगी। इसके साथ ही कई और कांग्रेस नेता बीजेपी के साथ जा चुके हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहारे पिछले चुनाव में बीजेपी चुनाव लड़ चुकी है। जाकर भी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। आज सिंधिया के सहारे ही बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जो काम वो खुद करती है उसकी बात नहीं करती, लेकिन जब कोई और पार्टी बीजेपी के साथ वैसा कर देती है तो बीजेपी में हाय तौबा मच जाती है। बीजेपी की अभी सारी परेशानी ये है कि वो चुनाव से पहले बीजेपी के 2 बड़े नेता शेट्टार और सावदी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दोनों कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के वो दोनों बड़े चेहरे नहीं हैं, उनके सहारे कांग्रेस चुनाव भी नहीं लड़ रही है। जबकि सच ये है कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के सहारे बीजेपी अभी तक चुनाव लड़ी भी है और जीती भी है। तो इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए।